नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग आर एस अग्रवाल बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने कल इसके 9 सवालों को सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर पहली बार इस चैनल पर आया है तो मैं उससे कह दूँ कि पहले जाके प्रीवियस के 2 वीडियोज़ को देखो, तभी आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ कोई नया स्टूडेंट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर मैं डेली दोपहर के 1 बजे से 1:30 बजे के बीच आप लोगों को वीडियोस अपलोड कर देता हूँ। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हो। उससे मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करूँगा आप लोगों तक सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो चलिए हमारा आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। आसान सा सवाल है। 10 नंबर कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए तथा बी 2 व्यक्ति हैं जो किसी काम को 8 दिन में, बी तथा सी 2 व्यक्ति हैं जो इसी काम को 12 दिन में, और सी तथा ए 2 व्यक्ति है जो इस काम को करने में 15 दिन का समय लेता है। तो बताओ कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क हम लोगों को पता है कि इन तीनों के एलसीएम के टर्म में मानना पड़ेगा। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 15, 12 और 8 से कटने वाली संख्या, तो 60 मान लेते हैं टोटल वर्क। ठीक है, 60 से कट जाएगी ना, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, नहीं कटेगा, 60 से नहीं कटेगा 8। ठीक है, तो 120 मान लेते हैं टोटल हम लोग वर्क। अब देखो ये 8 से कट जाएगा तो 8 × 8 4 बचा, 8 × 5 = 40। ये हमारा क्या निकल, जब समय को टोटल वर्क से भाग देंगे तो हमारा क्षमता निकलेगा, और यहाँ पे इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 120/12 10, और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 × 4 = 60, 15 × 8 = 120। यानी कि जब इसको जोड़ेंगे तो 2 × A + B + C, टोटल क्षमता हो गया 10 + 5 15, 10 25, 25 और 8 33। तो A + B + C की क्षमता हमारा हो जाएगा, भाग दो 16.5। ठीक है, 33 का आधा 16.5। हम लोगों से पूछा है कि C अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो A + B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और C की क्षमता ज्ञात करो, क्योंकि C का समय ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, C की क्षमता चाहिए हम लोगों को। तो A + B का क्षमता कितना है, 15 + C हमारा कितना हो जाएगा, 16.5। तो C की क्षमता कितनी हो जाएगी, 16.5 - 15, यानी कि 1.5 आ गया हमारा C की क्षमता। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं, C को लगा समय, टोटल वर्क हमारा 120 है। ठीक है, क्षमता हमारा 1.5 है। अरे देखो, टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू वर्क, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क बाई इफिशियंसी होगा ना। तो वही है, वर्क ये है, इफिशियंसी ये है। अब काटो, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, 3 × 8 = 24, यानी कि 80 दिन में सी इस कार्य को कर लेगा। ये हमारा आंसर है। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, देखो साइड हटे, इसी 2 सेकंड के दरमियान वीडियो को पॉज करो और उतारो। अगले बार से मैं बोलूँगा नहीं, बस साइड हटूँगा, वीडियो को पॉज करना, उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। ठीक है, आइए समझिए कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में और सी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। उसके बाद क्या बोला, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। चलो ठीक है, बी + सी, इस लाइन मेथड को याद रखना। सारा सवाल हम लोग इस लाइन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, और सबसे आसान यही है, टाइम एंड वर्क चैप्टर को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान मेथड यही है और सबसे सटीक। ठीक है, तो बी + सी काम को शुरुआत करते हैं। उसके बाद क्या बोला है
किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो यानी कि 2 दिन ये कार्य किया, उसके बाद कार्य छोड़कर चला गया, और ए जो है शेष कार्य को करता है। देखो जो भाषा में बोला है वही हम लोग किए कि बी तथा सी मिलकर एक कार्य को स्टार्ट करता है और 2 दिन के बाद वो छोड़कर चला जाता है, और शेष कार्य को ए कितना समय में काम करेगा, इसको कितना दिन का समय लगेगा, यही हम लोगों से पूछा है। ठीक है, टोटल वर्क हम लोग क्या मानेंगे बताओ? 18, 20 और 30 तीनों से कटने वाली संख्या क्या माने बताओ? 18 पचे 90 नहीं, 180 मान लेते हैं। टोटल वर्क हम लोग 180, तो क्षमता क्या हो जाएगी बताओ? समय को जब टोटल वर्क से भाग देंगे तो क्षमता, तो 18 दहे 180, 9 दूनी 18, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, तो 10, 9 और 6 इन तीनों की क्षमता आ गई। उसके बाद क्या बोला है कि बी प्लस सी 2 दिन काम करता है। ठीक है, तो 9 और 6 कितना हुआ? 15 हुआ। दोनों एक दिन में 15 काम करता है बी प्लस सी। अरे क्षमता मतलब क्या होता है? एक दिन में किया गया कार्य। 9 + 6 15 काम करता है एक दिन में। यहाँ पे लिखो सिंस बी प्लस सी एक दिन में 15 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? इसका 2 गुना, यही है ना, इसका 2 गुना, तो इधर भी 2 गुना, यानी कि 15 दूनी 30 काम को करता है। यानी कि 180 में से 30 काम कर दिया, तो शेष कार्य बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 30 काम कर दिया बी प्लस सी, तो शेष काम हमारा 150 बचा। और इसी काम को कौन करेगा? ए करेगा। ए की क्षमता क्या है? 10 है, तो ए को लगा समय। समय समय बराबर क्या होता है? वर्क बाय इफिशिएंसी। इफिशिएंसी कितना है? ए का 10 है, यानी कि ए को इस काम को करने में 15 दिन का समय लगेगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर सवाल है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? बहुत आसान सा सवाल कि ए किसी काम को 6, बी किसी काम को 4 और सी किसी काम को 6, 4 और क्या है 12 आवर में कंप्लीट करते हैं, तो तीनों मिलकर कितना समय में करेगा? टोटल वर्क मान लो कुछ, कोई एक क्या मान लोगे? तीनों से कटने वाली टोटल वर्क 12 मान लिए, तो इन लोगों की क्षमता क्या हो जाएगी बताओ? 6 दूने 12, 4 तिये 12, 12 एकम 12। यही हुआ कि टोटल वर्क में से जब समय को भाग देंगे तो हमारा क्षमता निकलेगा। तो तीनों की क्षमता आ गई हमारी 2, 3, 2, 5 और 1, 6। यही ना बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी को लगा समय। हम लोगों से पूछा है कि तीनों मिलकर कितना समय में इस कार्य को करेगा, तो टोटल वर्क हमारा 12 है, तीनों का मिल के क्षमता कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ो क्षमता को, 3, 2, 5 और 1, 6, भाग देंगे तो 2 दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर देगा। सॉरी 2 घंटे होगा ना, या घंटा में है ना, यहाँ पे देखो हावर में है, इसलिए हमारा 2 आवर निकलेगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। तेरह नंबर सवाल है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करता है, तो एक स्त्री अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? ठीक है, आसान सा सवाल बोला है। एक पुरुष यानी कि एक मैन, एक वुमेन और एक लड़का, एक बॉय, एक काम को 3 दिन में कर देता है। ठीक है, यदि एक पुरुष, यदि एक आदमी, यहाँ पे इसे लिखते हैं, एक आदमी उस कार्य को 6 दिन में और एक लड़का जो है उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेता है, तो बताओ कि वो औरत जो है एक अकेले उस कार्य को कितने समय में कंप्लीट करेगी? तो टोटल वर्क क्या माने बताओ? तीनों से कटने वाली संख्या तो 18 मान लेते हैं। ठीक है, तो इनका क्षमता क्या हो जाएगा? इससे भाग देंगे तो 3 छक्के 18, 6 तिये 18 और इसकी क्षमता हो जाएगा 18 एकम 18। तीनों देखो यहाँ पे एक औरत, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, तीनों का हमारा क्षमता आया 6, अकेले आदमी का क्षमता आया 3, अकेले लड़के का क्षमता आया 1। तो इन दोनों का क्षमता यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे तो औरत की क्षमता मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 आदमी का क्षमता है, यहाँ अलग अलग दोनों का क्षमता है। तो 4 प्लस एक वुमेन की क्षमता हमारा कितना है? 6। तो एक वुमेन की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 - 4 यानी कि 2। तो औरत की क्षमता आ गई 1
तो एक वुमेन को लगा समय, टोटल वर्क हमारा 18 है, इसकी क्षमता आ गई 2, काटेंगे तो 9 दिन, यानी कि 9 दिन में वो औरत उस कार्य को कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आंसर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान से इसको समझना। ठीक है, और आसान सवाल है। क्या बोला है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले कार्य करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है, तो लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों का बोला है, एक आदमी और एक लड़का किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है। उसके बाद फिर बोला है, यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में, सॉरी उसके नीचे वाला लाइन है ना, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे, अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। यानी कि एक काम चलता है टोटल 26 दिन तक। शुरुआत तो एक आदमी और एक लड़का ही करता है, लेकिन अंतिम का 6 दिन जो है ये एक आदमी अकेला करता है। यही ना बोला है, मैंने आप लोगों को बताया कि लाइन मेथड से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका यही होता है, तो ध्यान से बस समझो क्या बोला है। स्टार्टिंग से फिर से समझते हैं। एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर देता है। 24 दिन है ना जी, ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ दिए थे, कोई बात नहीं। देखो, एक आदमी और एक लड़का किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो एक बात बताओ, एक आदमी और एक लड़का कार्य की शुरुआत करता है, 26 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। लास्ट का 6 दिन में सिर्फ आदमी अकेला करता है, यानी कि 20 दिन इन लोग दोनों मिलके किया होगा। 26 दिन टोटल काम चल रहा है, लास्ट का 6 दिन में आदमी कर रहा है, यानी कि जो 20 दिन था वो एक आदमी और एक लड़का मिलके कर रहा है। यानी कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर इस कार्य को कितना दिन कर रहा है, 20 दिन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्षमता मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई तो तरीका हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जिससे हम लोग क्षमता निकालेंगे। तो इस तरह के सवाल को बनाने का एक ही तरीका होता है कि क्षमता आप लोगों को मानना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्षमता निकलेगा फिर उसमें हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। इसकी क्षमता हम लोग 1 मानते हैं, इसकी क्षमता हम लोग 1 मानते हैं। ठीक है, एक कुछ भी क्षमता मान सकते हो, 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन 1 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्षमता इन दोनों की कितना आ जाएगी, दोनों की क्षमता 2 आ जाएगी, एक आदमी और एक लड़के की। तो ये क्या है, हमारा समय है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, टाइम को जब इफिशिएंसी से जो गुना करते हैं तो वर्क प्राप्त होता है। तो वर्क हमारा कितना हो जाएगा बताओ, 24 दिन। एक दिन में 2 काम करता है, 24 दिन तक काम करता है, तो टोटल हमारा काम 48 हो गया। यहाँ पे इसकी मैन और लड़के की क्या है, क्षमता 2 है, तो ये भी 20 दिन काम करता है, एक दिन की क्षमता 2 है, तो टोटल वर्क यहाँ कितनी हो जाएगी, 40। ठीक है, तो यहाँ देखो 20 दिन काम कर रहा है। इस डाटा को समझने की कोशिश करो कि 26 दिन तक काम चल रहा है, अंतिम 6 दिनों तक आदमी कर रहा है, और 20 दिन कौन करेगा, तब आदमी और लड़का मिलके करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने पुट किया कि 48 टोटल काम है, 20 दिन आदमी ये किया, तो इसको घटाओ, 48 में से 40 को घटाओगे तो 8 काम बचेगा। तो ये जो 8 काम जो शेष बचा ये आदमी ही ना 6 दिन में करेगा। देखो 20 दिन में इतना 40 काम कर दिया, तो 48 टोटल काम है, उसमें से 40 काम कर दिया तो 8 काम शेष बचा, और उसको लास्ट का 6 दिन में एक आदमी करता है। तो एक आदमी 6 दिन में 8 काम को करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बताओ, 8/6 काटोगे तो 4/3। ठीक है, 4/3 किसकी आ गई, एक आदमी की क्षमता आ गई। एक आदमी की क्षमता हम लोग क्या माने थे, 1 माने थे, लेकिन एग्जैक्ट इसकी क्षमता क्या आएगी, एक आदमी की क्षमता 4/3 आएगी। टोटल की क्षमता 2 है, तो यहाँ पे पुट करो, एक आदमी की क्षमता 4/3 प्लस b, एक लड़के की क्षमता बराबर 2 है। ठीक है, तो बॉय की क्षमता क्या आ जाएगी बताओ, 2 - 4/3, क्रॉस इंटू करोगे तो 3 दूनी 6 में से 4 जाएगा तो 2/3
3। ये क्या आया? लड़के की क्षमता, लड़के की क्षमता। तो बोले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कि लड़का इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो लड़के को लगा समय, टोटल वर्क हमारा कितना है? 48 है, और इसकी क्षमता 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 24 दिए 72 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुकलेट में इसका आंसर देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी 36 है, जो कि एकदम गलत है। इसका सॉल्यूशन पीछे देखोगे वहाँ पे भी 36 ज़बरदस्ती ला दिया गया है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर 72 होगा। अब मेरे से पूछोगे कि हमको कैसे पता है, तो जब आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो आंसर कुछ भी दिया हो गलत, कंसेप्ट कभी भी गलत नहीं हो सकता है, आंसर गलत हो सकता है बुक में। ठीक है, तो 72 ही इसका आंसर होगा। बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी गलत दिया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना। बड़ा अच्छा सवाल था। ठीक है, तो नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। इसके पश्चात वो बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? सिंपल सा सवाल है। ठीक है, क्या है बता कि किसी कार्य को 7/10 भाग को, किसी कार्य का 7/10 भाग को ए जो है, किसी कार्य का 7/10 भाग को कितने दिन में कंप्लीट करता है? 15 दिन में। और इसके पश्चात वो बी की सहायता से, यहाँ पे ए लिख देते हैं। ठीक है, 7/10 भाग को 15 दिन में करता है, और बी की सहायता से यानी ए प्लस बी दोनों मिल के शेष काम को, तो 7/10 टोटल काम मैंने आप लोगों को बताया था हमेशा 1 मानेंगे, तो 1 में से 7/10 को घटाएंगे तो 3/10 हमारा शेष काम आएगा। या तो फिर डायरेक्टली भी आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, 1 यूनिट बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? 3 और चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3/10 हमारा हो जाएगा शेष काम। ठीक है, शेष काम। और इसको कंप्लीट करने में इसको कितना समय लग रहा है? 4 दिन। तो हम लोगों से पूछा है कि पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी की क्षमता चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। तो देखो 7/10 भाग को 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल 1 यूनिट काम को करने में इसको कितना समय लगेगा बताओ? 150/7 दिन का समय लगेगा। और यहाँ पे टोटल काम को करने, टोटल काम मैंने आप लोगों को बताया 1 यूनिट टोटल काम होता है, तो गुना करेंगे तो 4×10=40 डिवाइडेड बाई 3 डेज। ठीक है, अरे क्रॉस इंटू करोगे जी, 4 दिन में क्रॉस इंटू करोगे तो 40, 3/3, 1 यूनिट बराबर यही ना होगा। तो वही चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखा है। देखो यानी कि टोटल काम को ये 150/7 दिन में करता है, ये 40/3 दिन में करता है। तो टोटल वर्क हम लोगों को ऐसी संख्या माननी पड़ेगी जो दोनों कट जाए। तो टोटल वर्क क्या मानेंगे बताओ? 300 मान ले, 600 मान लेते हैं टोटल वर्क। देखो 400 से भी 15 बार में कट जाएगा, 150 से 4 बार में कट जाएगा। तो टोटल वर्क ये है, तो हमारा क्षमता क्या निकल जाएगा बताओ? 600। टोटल वर्क बाय टाइम यही ना होता है क्षमता। 150 ये फ्रैक्शन में है तो 7 ऊपर चला जाएगा 4 बार में, तो 700 के 28 आ गया ये इसकी क्षमता, ए की क्षमता। और यहाँ पे 600 डिवाइडेड बाई 40/3, 3 ऊपर में चला जाएगा 15 बार में, 15 तो ये 45, ए प्लस बी दोनों की क्षमता आ गई। तो बोला है कि ए प्लस बी को कितना समय लगेगा, तो ए प्लस बी को लगा समय इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 45, 5 का पढ़ा में काट दो, 5 9 में 45, 5 एकम 5, 120 कट जाएगा। क्या है आंसर? फ्रैक्शन में है क्या? फ्रैक्शन में ही आएगा, 3 का पढ़ा में, ये 4 बार में। तो 40/3 इक्वल टू 13.1/3 दिन का समय लगेगा ए प्लस बी को इस काम को करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर सवाल है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में
बी तथा सी मिलकर एक कार्य को 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में, कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, 16 नंबर। एक कार्य को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर एक कार्य को 3 आवर में, और ए और सी मिलकर किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा करते हैं, तो बी अकेले इस कार्य को कितने घंटे में, कितने समय में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क क्या मानेंगे बताओ, 4, 3 और 2 कैल्शियम क्या मानोगे, 12 मान लो। ठीक है, तो क्षमता क्या हो जाएगी। अब हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ कि समय कार्य को जब समय से भाग देंगे तो क्षमता, और मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो 4 तिये 12, 3 चौके 12, 2 पचे 10, 2 छक्के 12। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा है कि बी इस कार्य को कितने समय में करेगा। ठीक ना, यही ना पूछा है कि बी को कितने दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पे ए की क्षमता 3 है, ए प्लस सी की क्षमता कितनी है, 6। तो यहाँ पे पुट करो, सिंस ए प्लस सी की क्षमता है हमारी 6, बी की क्षमता कितनी है 3 प्लस सी 6, तो सी की क्षमता भी आ गई हमारी 3। 6 में से 3 को घटाओगे तो 3। अब यहाँ पे जब सी की क्षमता को पुट करोगे तो बी की क्षमता हमारी आ जाएगी, सिंस बी प्लस सी हमारा 4 है, सी की क्षमता, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 3, ये 4 हुआ, तो बी की क्षमता हो जाएगी 4 - 3, यानी कि 1। बी की हमारी क्षमता आ गई, टोटल वर्क दिया है, तो बी को लगा समय 12/1, यानी कि 12 दिन का समय लगेगा बी को इस कार्य को करने में। अगला क्वेश्चन को समझते हैं, एक अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, समझो क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ठीक है, हम लोगों से बोला है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, यानी कि वर्क अगर बी 2 करता है तो ए 1 करता है। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम को करता है। 1/6 समय में यानी कि टाइम हमारा क्या हो जाएगा, बी का अगर हम लोग 6 मानेंगे तो 6 का 1/6 समय में कौन करता है, ए, तो कट जाएगा, तो हमारा 1 आ जाएगा, ये 6 की ए का समय। ठीक है, टोटल हमारा क्या बोला है कि बी को जितना समय लगता है उसका 1/6 समय में ए कर लेता है। तो हम लोग यहाँ पे बी की समय माने हम लोग 6, तो ए की क्षमता समय कितना हो जाएगा, 6 का 1/6 यानी कि 1। अब बताओ कि हम यहाँ पे 6 क्यों माने, तो 6 इसलिए हम माने क्योंकि फ्रैक्शन बोला है 1/6, तो ये नीचे वालों को कंप्लीट काटने के लिए हम 6 माने हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 मानेंगे, 12 मानेंगे, 18 मानेंगे, 24 मानेंगे, फिर भी बनेगा 6 से कटने वाली। लेकिन सबसे जो अच्छा होगा, आसानी से जो कैलकुलेशन हो, सबसे छोटा वाला मानेंगे तो ही अच्छा रहता है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस के साथ आप लोग भी खुद से सीख जाओगे क्या मानना है क्या नहीं मानना है। ठीक है, तो हमारा वर्क आ गया, टाइम आ गया, तो इफ़िशेंसी निकल जाएगा, टाइम इंटू इफ़िशेंसी इक्वल टू वर्क। तो इफ़िशेंसी इक्वल टू हो जाता है वर्क बाय टाइम, होता है ना। तो इफ़िशेंसी बराबर क्या हो जाएगा, इसकी 1 और इसका 2/6 कट जाएगा तो 1/3। तो इफ़िशेंसी ये क्रॉस इंटू होगा तो 3:1। तो ये टोटल आ गया हमारा क्षमता। ठीक है, तो ए प्लस बी की क्षमता क्या आ गई बताओ, 3:1, यानी कि टोटल क्षमता कितनी आ गई, 4, ए प्लस बी की। उसके बाद हम लोगों से बोला है कि यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है। फिर बोला है ए प्लस बी एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो 10 दिन में कर सकता है, ये इसकी क्षमता है। तो यहाँ से देखो ये टाइम है, इफ़िशेंसी है, तो वर्क निकल जाएगा। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 4, लेकिन 40 टोटल हमारा कार्य निकला। हम लोगों से पूछा है कि बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी को लगा समय
कितना लग जाएगा बताओ? 40 है, ये इसका वर्क है टाइम, और इफिशिएंसी बी की इफिशिएंसी कितनी है? 1 है, यानी कि 40 दिन का समय लग जाएगा क्या बी को? कम समझ में आया? फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोगों से क्वेश्चन में बोला है ए और बी दो व्यक्ति है, जितना समय में बी काम को करता है 1/6 समय में, बी जितना समय में कार्य करता है उसके 1/6 समय में ए उसका आधा कार्य करता है। तो बी अगर 2 काम करेगा तो उसका आधा कार्य 1 करेगा, ठीक है। उसका समय बोला है 1/6 समय में ए करता है, तो इसका अगर 6 हम लोग मानेंगे तो 6 का 1/6 कितना होगा? 1, ठीक है। 6 का 1/6 1 ही ना होगा जी। ये आ गया इफिशिएंसी बराबर हमारा क्या होता है? वर्क बाय टाइम होता है। तो वर्क बाय टाइम वही की है। देखो ये वर्क बाय टाइम 1/1 करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, इसलिए 1 ही रहने दीजिए। और यहाँ पे देखो वर्क बाय टाइम करेंगे तो 2/6 1/3 आया, इससे क्रॉस इनटू हुआ तो 3:1 हमारा इफिशिएंसी निकला। टोटल इफिशिएंसी हमारा 4 निकला, टोटल क्षमता 4 निकला। अब बोला ए प्लस बी 10 दिन में मिलकर काम करता है, तो मिलकर 10 दिन में काम कर रहा है, मिलकर इन दोनों की क्षमता 4 है, तो हमारा कार्य निकल जाएगा। समय को जब क्षमता से गुना करेंगे तो टोटल वर्क हमारा निकल गया 40। ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। 40 निकला। तो बोला बी को कितने दिन का समय लगेगा? तो बी को लगा समय, समय बराबर क्या हो जाएगा? वर्क बाई इफिशिएंसी, ये ना लगेगा, वर्क बाई इफिशिएंसी लग जाएगा समय बराबर। तो वर्क ये है और बी की क्षमता क्या है बताओ? बी की क्षमता यही ना है, यही बी की क्षमता है। तो 1 से भाग दिए तो हमारा 40 दिन आंसर आ गया। एक अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा कर लेता है, तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा सा सवाल। हम लोगों से बोला है ए और बी दो व्यक्ति हैं, बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। बोला है कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। कार्य कुशल यानी कि क्षमता की बात कर दिया है। उसके बाद हम लोगों से बोला है वो किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। यानी कि समय अगर बी को टी मान लेते हैं तो ये इसको टी से 60 दिन कम लगता है। जो भाषा में बोला वही हम लोग किए। बोला ए और बी दो व्यक्ति हैं जिसका क्षमता, ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो बी से देखो 3 गुनी क्षमता है, और बी से ये 60 दिन पहले ए इस काम को कर लेता है। तो एक बात बताओ, क्षमता को जब समय से गुना करते हैं तो कार्य निकलता है। उसके बाद जो काम को ए किया उसी काम को ना बी करेगा। अगर मान लो कि अपने घर, आपके घर में मजदूर लगाए हो, 2 मजदूर को लगाए हो, ठीक है, 2 मजदूर अगर आप लोगों को पहले लगाए, आप लोगों से ज़्यादा मजदूरी मांगने लगा, ठीक है, और दूसरा आप लोग मजदूर लगाओगे तो जितना काम उसको देना था 2 नए मजदूर को, जो चला गया, जो नया मजदूर आप लोग लाए, 2 पुराना मजदूर शुरू में रखे, ठीक है, उसको क्या हुआ कि उस आपसे ज़्यादा मजदूरी मांग रहा था, आप लोगों ने उसको नहीं रखा, तो उसके बदले 2 नया मजदूर को ले आए। तो जितना काम वो पुराना वाला करता उतना ही काम ना नया वाला करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि ए जितना काम करेगा बी भी उतना ही काम करेगा। तो काम बराबर क्या होता है? क्षमता और समय को टोटल इंटू इफिशियंसी को गुना करने से वर्क आता है। तो गुना कर दो, 3t माइनस 6 3 18 180 बराबर क्या हो जाएगा? टी होगा ना। टी इधर माइनस करो तो 2t बराबर, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में, तो टी बराबर हमारा 90 दिन आ गया। ठीक है, लेकिन क्या पूछा है लास्ट में हम लोगों से कि ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी को लगा समय, ठीक है, तो ये हमारा टोटल वर्क निकल गया कितना? 90, ठीक है। ये हमारा समय टोटल वर्क यही ना होगा जी। समय हमारा 90 निकला, 90 को 1 से भागा देंगे तो टोटल वर्क क्या निकल, 1 से गुना देंगे तो कितना निकल गया? 90 निकल गया। तो टोटल वर्क ये है, और ए और बी को लगा समय, और ए और बी की क्षमता कितनी है? 4 है, तो 4 से भाग दो। 90 का आधा कितना होता है? 45, 4 का आधा 2, भाग देंगे तो 22.5 दिन ए और बी को लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। चलिए, सही है।